आप ऐसा नहीं? कहाँ पे थे? कहाँ पे, कौन सा टॉपिक था? सर पूछ रहे सर। हाँ, तो जो दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, सीरियल और पैरेलल। तो जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या रहता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है ना, सब सब मतलब बहुत सारे रो बनते हैं और बहुत सारे हम मतलब डेटा का इन आउट करते हैं बहुत वेज से, जैसे इतने सारे दिख रहे हैं, जैसे ये रो 1, रो 2, रो 3। तो बहुत सारे हम जो डेटा है उनको डिवाइड करते हैं, एक साथ भेज देते हैं। बट इन सीरियल कम्युनिकेशन जो डेटा है हमारा, वन बाय वन भेजेंगे उसको, वन बाय वन, बिट बाय बिट एट अ सिंगल टाइम, ऐसे सिंगल, मेरे समझ। एंड जो इन माइक्रो कंट्रोलर यूएआरटी फॉलो होगा, यूएआरटी, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। और एक आता है यूजार्ट, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो जो यूजार्ट का फंक्शन है ना, माइक्रो कंट्रोलर में है ही नहीं। तो जो यूआर्ट का फंक्शन है, तो उसका होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो क्या होता, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमीटर रिसीवर है ना, एक साथ चालू नहीं रहते, कभी ट्रांसमीटर चालू रहेगा तो कभी रिसीवर। और एक का कल डाउट था, नहीं जाओ, हो गया। सबसे पहले तो सीरियल कम्युनिकेशन के मैं तो स्टेप्स में अच्छे से करके आया, तो ना मैं स्टेप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? आवाज़ नहीं आता है? हाँ, ठीक है। ओके ओके। Yes. नहीं सर, मुझे वहाँ पे पढ़ना है। हेलो। सर, सर जोर से ही बोलता हूँ सर, रख दो भैया। हाँ। राउदन तनिष। सबसे आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली ये है कि डेटा जो अपन को वन बाय वन सेंड करना है। जैसे कि तनिष ने बताया कि यहाँ पे पैरेलली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अगर ये 8 बिट है तो आटो के 8 बिट जो है डायरेक्टली एक इसमें वो हो जाएंगे, ठीक है? और सीरियल कम्युनिकेशन में वही डाटा वन बाय वन वो होता है। हम मेनली मैं इसके स्टेप्स देखेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है। हाँ, क्लियर ना? क्लियर करके देखो। ठीक है, तो अपनी सबसे पहले स्टेप जो है हमको सबसे पहले करना है, टी मोड को जो है वो सिलेक्ट करना है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। इसको टी मोड। टी मोड, यस सर। अच्छा, वो 8 बिट ऑटो रीलोड के लिए मोड, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। टी मोड रजिस्टर जो आपने पहले टाइमर में देखे थे, उसका जो मोड 2 है वो
सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बॉड रेट सेट करने के लिए काम आता है। बॉड रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो यहाँ पे ये टीमोड का स्ट्रक्चर और ऐसा एक उसके बाजू में रहेगा, लेकिन हमको अभी यहाँ पे टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो हाँ टाइमर 1 यूज कर रहे यस हो मोड मोड 2 में। मोड 2 यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये जो 2 बिट्स है ये मोड डिसाइड करते हैं कि ये मोड 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हमको मोड 2 में इनिशलाइज करना है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मोड 2 में हम ऑटो रिलोड होता है, इसलिए हम मोड 2 यूज़ करते हैं। तो मोड 2 के लिए हमको यहाँ पे 0 और 1, हाँ सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 0, हाँ ये करना है। उसके बाद ये जो वो ये सी ऑब्लिक टी बार जो है, तो अपन को टाइमर यूज़ कर रहे हैं तो हमको 0 करना पड़ेगा ताकि ये टाइमर एज अ सेट हो जाए। और जो ये गेट पल्स होती है हमको गेट होती है इसको 0 करना है। मतलब हमको टी मोड की वैल्यू पता चल गई जो कि अपनी 20 एच। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप अपनी हो गई, 20 सिलेक्ट हो गया, टी मोड का काम अपना हो गया। सेकंड हमको सिलेक्ट करना है एसकॉन की वैल्यू। एसकॉन मतलब सिलिकॉन कंट्रोल होता है, सीरियल कंट्रोल होता है सॉरी। उसमें हमें एक प्री डिफाइंड वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है जो है 50H। हाँ, हमेशा ये 50H ही रहती है। हाँ एस्कॉन एसकॉन नीचे है ना, एस्कॉन वहाँ नीचे आप तो नीचे और नीचे और नीचे और नीचे हाँ एस्कॉन में नीचे ही ठीक है, पढ़ो। हाँ तेरे पास पता, हाँ हाँ ठीक है, हाँ पढ़ा ना। तो जो एस्कॉन हाँ ये हाँ ये तो जो एस्कॉन रजिस्टर है ना, उसको 8 बिट का रहेगा और वहाँ पे तनिष जो एस्कॉन है उसके कुछ मोड रहेंगे, जैसे मोड 0, 1, 2, 3। तो जो मोड 0 है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसमें बस अगर देखें तो डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वो 12 रहेगा और 13 भी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सीरियल एस्कॉन है वो मोड 1 पे रहेगा, मोड 1 पे। और जो हमारा एस्कॉन है उसकी वैल्यू 50H रहेगी। तो जो सबसे पहला यहाँ पे अगर बनाए तो M0 रहेगा, M0 0 रहेगा, क्योंकि जो हमारा मोड 1 है उसमें हमको करना है तो मोड 0 0 ही रहेगा। और M1 मोड 1 हमको एस्कॉन में करना है तो इसलिए 1 रहेगा। और एक फिर आता है मोड 2 से कुछ वास्ता नहीं है, उसका 0। एंड फिर एक आता है REN। तो जो REN है वो रिसीवर इनेबल है। जो रिसीवर इनेबल है हमेशा बंद रहेगा, मतलब चालू ही रहेगा फिर हमको ट्रांसमिशन रिसीवर रिसेप्शन करना है तो। एंड फिर इसके बाद है TB8, RB8 एंड EI एंड RI। और जो TB8 है RB8 0 0 रहेंगे कि उनको उसमें काम नहीं है। और जो TI अभी तो 0 ही रहेगा, जो इनिशियल में देखे तो 0 ही रहता है TI, और RI तो रिसीवर में काम है। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये है 50H। तो अपन को स्टार्टिंग के दो वो मिल गए, ठीक है। पहला अपन को टी मॉड की वैल्यू मिल गई जो कि 20H। सेकंड हमको मिल गई एस्कॉन की वैल्यू जो कि है 50H। तो ये दो वैल्यू एज इट इज यही रहेंगी, ये बस इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद हमको बॉड रेट सेट करना है, ठीक है। बढ़ा रहे ये लिखूंगा सर यहाँ पे, मतलब बताऊंगा, हाँ हाँ तो ठीक है। हाँ, बॉड रेट स्टैंडर्ड बॉड रेट रहते हैं 0 0 4800 और 1200। 2 4 तो चार अलग अलग बॉड रेट को आप सेट कर सकते हो। हाँ, तो अपन डायरेक्ट बॉड रेट तो लिख नहीं सकते, हमको इसका हेक्स कोड ही लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी फाइनल, मतलब अगर हमको ये दिया गया है तो सीधा यहाँ पे FD, यहाँ पे FA, फिर F4, फिर
E8 ठीक है। अपन के 3 स्टेप थे। पहली स्टेप अपन ने टी मॉड सेट कर दिया जो कि था 20H। उसके बाद एसकॉन सिलेक्ट किया हमने 50H। उसके बाद हमको बॉड रेट सेट करना है जो कि बॉड रेट इन 4 में से कुछ रहेगा, और वो कौन सा रहेगा ये आपके क्वेश्चन पे या फिर आपके रिक्वायरमेंट पे वो रहेगा, मतलब अब एक बात क्वेश्चन। बताओ, ये जो बॉर्डर रेट है ये हम कहाँ पे सेट करेंगे, कहाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वो आगे स्टेप में। हाँ, ये लिखने के लिए सर TH में लिखना पड़ता है सर, मैं बाद में बताऊँगा। TH में हाँ, लिखेंगे? यस सर। हाँ, तो हमको ये मिल गया, क्या था बॉड रेट। अपन के स्टैंडर्ड के बॉड रेट के लिए अपन इसको पकड़ के चलते हैं FD को। ठीक है, अपन को 3 पॉइंट्स मिल गए। टी मॉड की वैल्यू 20H, एसकॉन की वैल्यू 50H, और ये TH बोलते हैं अपन बॉड रेट को, ये ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू हो गई FD। ठीक है, तो उसके बाद अपना नेक्स्ट काम आता है कि टाइमर को चालू करने का। अभी हमने टाइमर 1 सिलेक्ट किया है, तो हम TR1 यूज करके पहले हम टाइमर को चालू करेंगे। टाइमर रन करेंगे। यस सर। टाइमर अपन हमने टाइमर 1 किया है, तो हम TR1 को चालू करेंगे। ठीक है, तो 4th स्टेप हो गई अपनी। फिर 5th स्टेप है हमको SBUF में अपना डाटा जो है लोड करना है। SBUF अभी के लिए हम करते हैं कि SBUF हम मानते हैं कि हमको एक Q नाम का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर करना है, तो हम सिंगल कॉलन में क्यों लिखेंगे, मतलब ऐसा हम प्रोग्राम में लिखेंगे किसमें, SBUF में। अभी उसके बाद हमको TI फ्लैग जो है वो चेक करते रहना है। TI फ्लैग हम क्यों चेक करते हैं, अभी ये डेटा जो है SBUF में है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये हुआ कि नहीं वो हम TI फ्लैग को मॉनिटर करके चेक करेंगे। जैसे ही ये डेटा पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, तो TI फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो हमको बस वही देखना है कि TI फ्लैग की वैल्यू 1 कब हो रही है। तो TI, हाँ, हमको TI फ्लैग वो करना, मतलब उसको मॉनिटर करना है कि उसकी वैल्यू 1 कब हो रही है। जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ये जो क्यू जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, TI को रिसेट करना, मतलब क्लियर करना। इसके अंदर जो भी अभी इसके अंदर 1 हो गया, अगर हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए उसको लगेगा कि 1 है, इसका मतलब हो चुका है। और जो TF फ्लैग रहता है उसको हमको मैनुअली क्लियर करना पड़ता है। और एक इसका कुछ डाउट था क्या कि मैनुअली क्यों क्लियर करते हैं? नहीं, वो बताओ मुझे कि ये क्या बोलते हैं, फ्रेम वगैरह का कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है ना? यस सर। फ्रेम के बारे में बताओ नहीं कुछ। और जो डेटा क्या है होता है फ्रेम? जिसको मतलब जो अपने को डाटा मिलता है उसके सामने स्टॉप बिट और उसके एंड में स्टॉप बिट और स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट वो लगा के डाटा सीरियली सेंड करना पड़ता है। तो जब स्टॉप बिट की रीडिंग होती है तब टीआर फ्लैग सेट। तो ये जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं एसिंक्रोनस मोड में, तो हमको डाटा के साथ में फ्रेम करके स्टार्ट और स्टॉप बिट भी भेजना पड़ता है। ये सब ध्यान रखें सभी लोग। और जब भेजेंगे तो बफर में जो वैल्यू है उसमें यूआर्ट अपने आप स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा के भेजता है, और जब लेता है तो डाटा जब लेता है तो यूआर्ट स्टार्ट और स्टॉप को अलग करता है और डाटा को एस बफर में डाल देता है। एस बफर 8 बिट का है, उसमें 8 बिट का डाटा दो और वो यूआर्ट के अंदर रहता है, तो यूआर्ट इस 8 बिट में एक स्टार्ट और स्टॉप लगा के भेज देता है। जब आता है तो पहले यूआर्ट ये स्टार्ट और स्टॉप को हटाता है और वो जो 8 बिट है उसको एस बफर में रख देता है। तो इस तरीके से ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑप्शन होता है। अगर एक कोई एग्जांपल से दिखा दो कि क्या क्या हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये प्रोग्राम है। ये अभी जो बताया इसने प्रोसेस ट्रांसमिट की, वैसे ही उल्टी उसकी रिसीवर में होती है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि रिसीवर में जब डाटा आता है तो स्टार्ट और स्टॉप हटता है और फिर डाटा इस बफर में आता है, और जब जाने की बात रहेगी
तो एस बफर में पहले डाटा आता है और स्टार्ट और स्टॉप उसमें जुड़ता है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई क्या बोलते हैं लेटर किसी को भेजना है, तुमको अपनी मान लो भाई को लेटर भेजना है, तो पहले क्या करोगे, वो मुंबई में पढ़ रहा है, लेटर लिखोगे और उसको लिफाफे में बंद करोगे, तो लिफाफा क्या हो गया, स्टार्ट और स्टॉप बिट। फिर जब तुम्हारा भाई उसको पढ़ेगा तो पहले लिफाफा खोल के अलग करेगा, फिर अंदर से लेटर निकालेगा, तो वो क्या हो गया, उसने स्टार्ट और स्टॉप को अलग कर दिया और तुम्हारा लेटर उसने ले लिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले कीबोर्ड को 20 देना है ट्रांसमिट करते हो, क्योंकि हम टाइमर 1 यूज कर रहे हैं मोड 2 में। टाइमर 0 भी यूज कर सकते हो तुम, लेकिन टाइमर 1 नहीं, टाइमर 1 ही यूज करना है इसमें। तो टाइमर 1 को हमने मोड 2 में यूज किए। मोड 2 इज यूज्ड फॉर ऑटो रीलोड, क्योंकि डाटा आपको भेजना है तो कंटिन्यू पल्सेस आते रहना चाहिए। 1000 डाटा भेजना है तो 10 पल्स के बाद रुकना नहीं चाहिए। तो ऑटो रीलोड में क्या होता है, वो एक बार खत्म भी होगा तो फिर से लेके वो उसको लोड कर देता है। फिर किस स्पीड से भेजना है, तो बॉड रेट सेट करना है। अगर 4800 की बॉड रेट है तो -6, अगर मान लो 9800 की है तो -12, अगर मान लो 2400 की है तो -3, है ना। इससे नहीं सर, 2400 पे सर, 12 2400 24 पे 9, -12 हाँ? 2400 पे -12 हाँ 2400 पे -12 और 1200 पे -20 -22। तो अभी हमको यहाँ पे कितना है, 4800 है, तो 4800 के लिए -6 मॉडरेट। ये सब स्टैंडर्ड टेबल है, इसी के हिसाब से हमको करना है। फिर एसकॉन को सेट करना है। एसकॉन को सेट क्यों करना है, कि सीरियल कम्युनिकेशन का मोड डिसाइड करना है। तो कौन से मोड में है वो, 1 स्टॉप एंड 1 स्टॉप स्टार्ट बिट। जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसमें आपको बताना पड़ता है कि जब आप डाटा भेजो तो उसमें कितनी स्टार्ट बिट लगाए, कितनी स्टॉप बिट लगाए। तो ये कौन बताता है, एसकॉन। और 8 बिट का डाटा है, एक स्टॉप बिट है, और रिसीवर को इनेबल करके रखा है। ये जो है ये दोनों बिट एसकॉन के ये बताते हैं मोड 1। ये बिट जो है ये कोई काम का नहीं है, और ये बिट जो है ये रिसीवर इनेबल है। तो इतना काम करके आपको छोड़ देना है, फिर टाइमर को चालू करना है। टाइमर चालू हो गया तो जो भी डाटा आपको भेजना है वो कहाँ पे डाल देंगे, एस बफर में। लिफाफे में आप अपना पेज लिख के डाल दो, तो लिफाफा क्या हो गया, एस बफर। और वो एस बफर में फिर स्टार्ट और स्टॉप बिट जोड़ के UART जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर देता है। अब डाटा ट्रांसमिट चालू हो गया इस टाइमर के स्पीड से, तो आपको चेक करते रहना है कि डाटा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। क्यों निखिल, हुआ कि नहीं हुआ, डाटा ट्रांसफर कैसे चेक करेंगे, टाइमर इंटरप्ट फ्लैग को देखते हुए। जब टाइमर इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाए तो समझ लेना डाटा ट्रांसफर हो गया। जब तक नहीं होता है तब तक वहीं पे खड़े रहो, और जब वो हो जाए तो टाइमर इंटरप्ट को क्लियर कर दो और वापस जो है एस बफर में। ये प्रोग्राम बार बार ए भेज रहा है, आपको अगर ABCD भेजना है तो पहली बार में ए जाएगा, फिर दूसरी बार में बी डाल दो, इसमें आपको अलग अलग लेटर्स डालना है वो डाल सकते हैं। ये जाने का प्रोसेस है, और इसका उल्टा जो है वो आने का है। और कुछ बताना चाहता है, सर इसका सी प्रोग्राम एक्सप्लेन करना था, हाँ बताओ। सी प्रोग्राम वेरी गुड। तू बताना कुछ, हम बता। और जो हमारा TF फ्लैग है उसको क्लियर करते हैं मैनुअली, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ डाउट है, नहीं जो मैनुअली का सिस्टम है वो टाइमर पे होता है, और सीरियल कम्युनिकेशन बट जो इंटरप्ट का है वो मैनुअली नहीं करना पड़ता। तो क्या सिस्टम है, जैसे मान लो मैं माइक्रो कंट्रोलर है, मैं कहीं जा रहा हूँ, जो मैं जा रहा हूँ मेरा मेन प्रोग्राम है, अगर मुझे कोई इंटरप्ट आता है, मतलब कोई मेरा फ्रेंड मिलने आया तो मैं रुक जाऊँगा, अगर मैं मेन प्रोग्राम जो है मैं उसको होल्ड पे डालूंगा। टाइमर सेट करना पड़ता है।
इंटरप्ट का यूज कर रहे हैं और ये सीरियल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। और अगर देखें तो इंटरप्ट में हमको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो माइक्रो कंट्रोलर मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मतलब मैं अपना मेन प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड मिलने आता है मेरे को, तो वो एक इंटरप्ट है और मेरे को रुकना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इंटरप्ट में रुका तो मतलब मैं मेन प्रोग्राम का होल्ड पे डाल दिया अपने एंड फिर उससे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उसका काम कर रहा हूँ। तो जो इंटरप्ट आता है वो अचानक से आता है, इंटरप्ट कभी भी आ सकता है। तो ये फ्लैग है, इसका बाकी जगह पे यूज नहीं है, सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम पे ही उसको हमको देखना है, बाकी समय वो अपने आप क्लियर करता है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या बोलता है ChatGPT? ऐसा कुछ नहीं रहता, जब आप कोई फंक्शन करोगे तभी उससे रिलेटेड कोई आपका स्टेटस है वो चेक करोगे। मान लो आप टाइमर का ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये वाला तो है ही नहीं सीरियल कम्युनिकेशन का, तो टाइमर फ्लैग को आपको देखना ही नहीं है, पीआई फ्लैग को उसको देखना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब आप रीसेट करते हो ना, तो रीसेट करते वक्त सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्लियर हो जाते हैं। तो जब हाँ अपने आप रीसेट बटन दबाओगे तब सिर्फ स्टैक पॉइंटर जो है वो 0 सेकंड पे जाता है, बाकी सारे रजिस्टर क्लियर हो जाते हैं, मतलब एसकॉन भी क्लियर हो जाता है, ईकॉन भी क्लियर हो जाता है, एस बफर भी क्लियर हो जाता है, और वो जो टी मॉड है वो भी क्लियर हो जाता है। अब आपको क्लियर स्टेटस में हो, अब आपका टास्क क्या है? टास्क है सीरियल कम्युनिकेशन, तो टाइमर इंटरप्ट की बात आएगी। अगर सीरियल कम्युनिकेशन नहीं है तो टाइमर फ्लैग की बात आएगी, जब आप टाइमर का यूज करोगे तो वो टीएफ फ्लैग अलग है और ये टीआई फ्लैग है। टीएफ और टीआई, टीएफ होता है एसकॉन में, सीकॉन में, और आर टीआई होता है एसकॉन में। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि बाकी सब काम के लिए माइक्रो कंट्रोलर टीआई को क्लियर कर देता है और यही को सेट करता है, बाकी सब काम में इस फ्लैग का कोई काम नहीं रहता। सिर्फ जब वो सीरियल कम्युनिकेशन करेगा तो वो टाइमर फ्लैग सॉरी क्या पीआई फ्लैग को टाइमर इंटरप्ट फ्लैग को वो चेक करेगा। सर सी प्रोग्राम प्रोग्राम बता दो एक बार। हाँ सब यस सर। सबसे पहले प्रोग्राम का जो नहीं है क्या इसमें नहीं है? पता नहीं सर, मैं बना के लाया यस वो शुरुआत के एक दो स्टेप अंडरस्टूड है ना, आगे बढ़ो ना। हाँ हाँ ये इंक्लूड आ जाएगा, ठीक है ओके इंक्लूड, कर और दो। उसमें REG रेग 51, हाँ ठीक है वो हाँ आगे सेकंड उसके बाद वॉइड मैन तो आएगा। वॉइड आ जाएगा, सबको पता है। फिर आगे देखो तो सबसे पहले अपन ने स्टेप्स के अनुसार सबसे पहले हमने टी मोड की वैल्यू सेट की थी, क्या थी 20H। हाँ तो जो रेक 51 है उसमें जो टी मोड क्या है वो उसको पता है, तो हम डायरेक्ट टी मोड करके लिखेंगे टी मोड विच इज इक्वल टू, अपन 20x नहीं लिखेंगे, अपन 0x20। ठीक है। हमने टी मोड की वैल्यू 20 देखी थी, 20 लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, एसकॉन की जो वैल्यू है वो क्या सेट की थी 50। हाँ ठीक है, एसकॉन हो गया। उसके बाद हमने बॉर्ड रेट एक सेट किया था जिसको 9600 बॉर्ड रेट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड देखा था FD नाम, FD। तो TH1 में हमको उस FD को डालना, मतलब बॉर्ड रेट सेट करना है। टीएचपी को डालना है क्योंकि वो एसकॉन जो है वो 8 बिट ऑटो रीलोड मोड में आपको टीएचपी यूज करना है। टीएच में उन्होंने क्या कर दिया, काउंट डाल दिया। FE इसीलिए डाले कि FD जो भी है बॉर्ड रेट हमको जो होगा उसके हिसाब से एक वैल्यू लेना है। हाँ तो TH1 हमने बॉर्ड रेट सेट कर दी। अब अपना नेक्स्ट काम था टाइमर को चालू करना। टाइमर, अब हमने टाइमर 1 सिलेक्ट किया है तो TR1 में वैल्यू 1 डालेंगे। अगर हमने टाइमर 0 सेट किया रहता तो TR1 नहीं बल्कि TR0 यूज़ करते। अभी हमने टाइमर 1 ये यूज़ किया है तो TR1 यूज़ करेंगे। TR1
विच इज इक्वल टू 1। हाँ, इसमें 1 दे। टाइमर बंद हो गया है इस ना, टाइमर चालू हो गया। हाँ, अभी ये रन होने के बाद हमको एक अगर एक ही डाटा भेजना है, ये हम व्हाइल लूप के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, ये कॉलन चालू कर देने के बाद हमको डाटा अगर भेजना था तो हम भेजते थे एसबफ से, तो हम एसबफ में अपना जो डाटा है वो लोड करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसने पूरा तैयारी करके सारी चीजों को पढ़ के रात में हाँ। समय देके वो आज यहाँ पढ़ा है। तो कहीं अपनी कोई एग्जामिनेशन होती है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। ये सीखने लायक बात है। आगे ऐसा एकदम खड़े हो गए उससे कुछ रिजल्ट हाथ में आता नहीं है। तो हमने अगर एग्जाम्पल के लिए हमने क्यू लेते कि हमको क्यू को ट्रांसफर करना है, तो ये कॉलन के अंदर ही हम लिखेंगे। तो एसबफ में अपना डाटा लोड हो गया। तो अभी हम हमारा मेन टारगेट है कि हमको टीआई फ्लैग को मॉनिटर करते रहना है कि एसबफ गया है कि अभी भी प्रोसेसिंग में। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। इसका मतलब जब तक टीआई की वैल्यू जीरो है जीरो तब तक यहीं पे रुको। हाँ, इसका मतलब है टी आई विच इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहीं पे रुको जब तक कि टी आई की वैल्यू जीरो से हटके कोई और हो नहीं जाती। अभी जैसे ही टी आई की वैल्यू 1 होगी, 1 कब होगी? जब क्यू अपना अच्छे से पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये लूप अभी ब्रेक हो गया, व्हाइल लूप। तो जैसे ही व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, हमको क्या करना है कि जो टी आई के अंदर जो अभी वैल्यू 1 गई थी और डेटा ट्रांसफर हुआ इसलिए, तो हमको सबसे पहले टी आई को हमको करना है 0। टी आई विच इज इक्वल टू 0, और जो हमने व्हाइल लूप का जो ये चालू कॉलन चालू किया था वो एंड होगा, और जो वॉइड पे चालू किया था वो भी एंड होगा। हाँ हाँ, तो एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमसे सबसे पहले तो हमने हैश इंक्लूड, ये तो रजिस्टर, ये तो कॉमन है। वॉइड मैन और वॉइड ये तो ठीक है। सबसे स्टेप नंबर 1 अपने टीमोड की वैल्यू 20x रख दी, एसकॉन की वैल्यू 50h, TH1 में हमने FD डाल दिया। FD के इंस्टेड में आप अलग अलग बॉड रेट के लिए अलग अलग भी डाल सकते हो, मतलब FA, F4 और E8, ये इसमें डाल दिया अपन ने TH1 में। और TR1 को 1 देना मतलब टाइमर चालू करना। टाइमर चालू हो जाने के बाद हमने लूप के अंदर इसको क्या है, एसबफ में अपना डाटा लोड कर दिया। और डाटा लोड करने के बाद हमने हाँ, व्हाइल लूप लगाया और टी आई फ्लैग को चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 ही है, 0 ही है। और जैसे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये लूप ब्रेक होके आ जाएगा नीचे, और जैसे ही नीचे आएगा हम क्या कर देंगे, टी आई की वैल्यू को 0 कर देंगे और ट्रांसमिट हो गया। अगर हम यहाँ पे बस एक सिंगल क्यू था इसीलिए ऐसे ट्रांसफर हुआ, अगर वो एक से ज़्यादा रहता तो फॉर लूप लगाना पड़ता है। और कुछ लगाना पड़ेगा और वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा यस सर, कितने डाटा है। यस सर, उसका यस सर, यस सर, यस सर।